Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 12. यहाँ पे एक पोयम है, स्टोरी भी नहीं है, यहाँ पे एक पोयम है। गार्लैंड आर फॉरएवर। फॉरएवर होता है जीवन भर के लिए, गार्लैंड होता है मालाएं। मालाएं जीवन भर के लिए होती हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर, माई ग्रैंड माँ बोट, मेरी दादी माँ खरीद के लाई। रोजीज, जैस्मिन एंड मैरीगोल्ड, ये 3 तरह के फूल खरीद के लाई। रोज के, जैस्मिन के, मैरीगोल्ड होता है गेंदा, गेंदा के फूल खरीद के लाई। सी वर्क टायरसली, उन्होंने पूरी थकान के साथ, मतलब अपनी थकान को भुला के इस पर काम किया। एंड डिड नॉट अपीयर ओल्ड, और ये महसूस नहीं होने दिया या फिर दिखने नहीं दिया कि वो बूढ़ी हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि मेरी दादी माँ मेरे जन्मदिन पर 3 तरह के फूल लेके आई और उनसे एक माला बनाई, और उन्होंने बिल्कुल बिना थके हुए या अपने आप को बिना दिखाए कि मैं बूढ़ी हूँ, उन्होंने एक माला बनाई। ग्रैंडमा डेकोरेट हर टेम्पल, दादी माँ ने अपना मंदिर सजाया। द गॉड स्माइल, भगवान ने मुस्कुराए। एंड सी स्माइल टू, और वो भी मुस्कुराई। एवरीथिंग वाज ग्लिसलिंग एंड न्यू, सब कुछ चमकदार और नया लग रहा था। ग्लिसिंग होता है चमकदार। द गार्लैंड मेड ऑफ मैरीगोल्ड, जो मालाएं थी वो गेंदे के फूल से बनी थी। आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, आई एम ऑफन टोल्ड, जो हमेशा से ही सबसे सुंदर होते हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ। माई मदर लाइक देम, मेरी माँ ने भी ये सब पसंद किया। एज दे आर फ्रेश एंड ब्राइट, जैसे वो फ्रेश होता है, ताज़ा, एंड ब्राइट, चमकीले, ठीक है, जो ताज़ा और चमकीले हैं। दे लुक ब्राइटर इन द टेम्पल लाइट, और मंदिर की प्रकाश में वो और भी ज़्यादा चमकते हुए दिखाई लग रहे थे। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, द गार्लैंड विदर्ड अवे, तीसरे दिन जो मालाएं थी वो सूख गई थी। हैड टू बी डिस्कार्ड द सेम डे, और उसी दिन उनको हटाना पड़ा हमें। टू स्ट्रिंग ईच वन, उनको उन डोरी से अलग किया गया। हाउ लॉन्ग डिड ग्रैंड माँ सीट, की दादी माँ ने कितनी देर बैठकर उनको तैयार किया था। सी मेड ईच गार्लैंड बिट बाय बिट, छोटी छोटी करके मेरी दादी माँ ने वह माला बनाई थी। मतलब इसमें वो बच्चा बोल रहा है कि तीसरे दिन, अब सबको पता है कि फूल तो सूख ही जाते तोड़ने के बाद, तो तीसरे दिन वो माला बिल्कुल सूख गई थी और हमें वो वहाँ से हटानी पड़ी। उसकी डोरी अलग हो गई थी, मतलब डोरी से वो एक एक फूल अलग हो गया था। मेरी दादी माँ ने कितने तसल्ली से बैठ के उस माला को बनाया था, और एक एक मतलब छोटा छोटा जोड़ के उस माला को बनाया था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सो कुड नॉट थ्रो दैम, इसलिए हम नहीं फेंक पाए, मतलब उन फूलों को हम नहीं फेंक पाए। लेफ्ट दैम इन ए फ्लावर पॉट, और उनको एक फूलों के गुलदस्ते में उनको रख लिया। एंड सून अबाउट इट आई जस्ट फॉरगेट, और मैं उसके बारे में भूल गया, मतलब जब वो माला सूख गई थी उसको बड़ा दुख हुआ, तो वह अब उसको भूल चुका था। दैट वन डे, एक दिन, तब एक दिन, प्लेंटी ऑफ सप्लिंग ग्रीव, बहुत छोटे छोटे पौधे उगाए थे, मतलब उसने उन फूलों को तोड़ के और एक पौधे उसमें फ्लावर पॉट में डाल दिया था, फूलों के एक पॉट में डाल दिया था, ताकि वो बीज उगा जाएं, ठीक है, मतलब उसके और पौधे बन जाएं। ऑन ईच न्यू लीफ, नए पत्ते, वाज द ग्लिटरिंग ड्यू, ओस की तरह शानदार दिखाई दे रहे थे, मतलब जो उसने फूलों को तोड़ के डाला था फ्लावर पॉट में, अब वो नए पौधे बन चुके थे, छोटी छोटी कोपल निकल आई थी उसमें से। इन द फ्लावर बेड आई प्लांटेड दैम वन बाई वन, मत उन्होंने अलग अलग पौधों को अलग अलग करके एक एक लगाना शुरू किया। प्लांटेड होता है पौधों को लगाना, ठीक है। दे सून बिगेन टू ब्लूम, जल्दी ही वो महकने लगे थे, महकना शुरू हो गए थे। अंडर द ब्राइट सन, प्रकाश सूर्य की प्रकाश के नीचे। नाउ ग्रैंड माँ प्लग फ्लोवर ईच डे, अब दादी माँ रोजाना एक फूल तोड़ दी। ब्लेस मी, मुझे आशीर्वाद देती। वैन हर प्रेयर सी से, जब भी वो प्रार्थना करती, ठीक है, मतलब दादी माँ ने एक माला बनाई उसके जन्मदिन पे। 3 दिन बाद वो सूख गई। सूखने के बाद उस लड़के ने क्या किया, फ्लावर पॉट में उसको, उसके बीज थे, जो फूल के बीज थे, वो तोड़ के उसमें डाल दिए, ठीक है। अब हम डालेंगे किसी चीज़ में, खाद पानी देंगे तो वो नए पौधे बन गए। अब नए पौधे बने तो उस लड़के ने उन पौधों को अलग अलग करके दोबारा लगा दिया। अब उन पौधों पे फिर से फूल लगने लग गए, तो उसकी दादी माँ क्या करती, रोजाना एक फूल तोड़ती, जब भी अपने भगवान के सामने प्रार्थना करती, और उसको अपने पोते को आशीर्वाद देती, ठीक है। यहाँ पे पोएम ख़त्म होती है, ट्रांसलेशन ख़त्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे नीचे चल के।
रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन है यहाँ पे टिक करना है। द वर्ड डिस्कार्ड इन द पोएम मीन्स, तो वर्ड डिस्कार्ड का हो जाएगा थ्री अवे समथिंग दैट वाज नो लॉन्गर नीडेड, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, ठीक है। विच वर्ड इन द पोएम मीन्स द सेम एज ड्राइड अप एंड डेड, तो विदर्ड हो जाएगा। विदर्ड होता है मतलब सूखना, ठीक है, बताया था ना कि फूल सूख गए थे, मालाएं सूख गई थी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द चाइल्ड मदर लाइक मैरीगोल्ड फ्लावर बिकॉज, उसकी माँ भी गेंदे के पौधों को पसंद करती थी। क्यों? दे आर फ्रेश एंड ब्राइट, क्योंकि वो ताज़ा थे और चमकीले थे, मतलब हमेशा फ्रेश महसूस होते थे। आफ्टर सम डे, कुछ दिन बाद, द चाइल्ड फाउंड, बच्चे ने क्या पाया? क्या पाया कि प्लेंटी ऑफ स्प्लिंग, स्प्लिंग होता है कि वो बहुत सारे पौधे उगाए थे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। वाई डिड नॉट द चाइल्ड फील लाइक थ्रोइंग अवे द गार्लैंड, कि बच्चे ने उनको मालाओं को फेंका क्यों नहीं? क्योंकि उसको पता था कि मैं नया पौधा लगाऊंगा और नए पौधे से बहुत सारे पौधे बन जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए उसने फेंका नहीं। वेयर डिड ही लिव द, सॉरी इसमें मैंने गलत बता दिया। वाई डिड नॉट द चाइल्ड फील लाइक थ्रोइंग अवे, हाँ सही है। वेयर डिड ही लिव द गार्लैंड, जो मालाएं थी, ही लिव द गार्लैंड, मालाएं उसने कहाँ पे डाली, कहाँ पे छोड़ा उन मालाओं को? तो एक फ्लावर पॉट में डाला। व्हाट हैपन टू द विदर्ड मैरीगोल्ड फ्लावर, जो सूखे हुए गेंदा के फूल थे उनके साथ क्या हुआ? क्या हुआ कि वो एक फ्लावर पॉट में उस बच्चे ने डाल दी, वो सूख गए थे, मुरझा गए थे, ठीक है। व्हाट डिड द चाइल्ड डू ऑन सीइंग द स्प्लिंग, बच्चे ने उन दोबारा से उगे हुए पौधों के साथ क्या किया? ठीक है, तो उसने क्या किया, वहाँ से निकाल के उसने नए पौधे लगा दिए और नए पौधों से फूल, बहुत सारे फूल लगने लग गए, जिससे जिससे दादी माँ रोज़ाना एक फूल तोड़ती और अपनी प्रेयर के लिए उसका यूज करती, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया, वहाँ से उठा के उनको बहुत सारे पौधों को अलग अलग करके लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप सभी, आप सभी को मेरी ट्रांसलेशन समझ में आई। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मी ए थम्स अप, थैंक यू।